नमस्कार। मेहता टॉक्स हजारीबाग में आप सभी का स्वागत है। महंगी चीज़ें खरीदना किसे अच्छा लगता है। देश में महंगाई बढ़ी है और यह अकस्मात तथा अप्रत्याशित सामानों की मूल्यों की वृद्धि नहीं है। कब ऐसा हुआ है कि सामान सस्ते होने लगे हैं। 2014 की जनवरी की बात करें या मई 2014 की बात करें, $1 का कीमत 62 रुपया पड़ता होगा। धीरे धीरे 2014 के पश्चात 2015, 16, 17, 18 आया तो डॉलर की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई, बल्कि एक समय तो ऐसा आया जब $1 का कीमत 64 रुपया पड़ रहा था। तो 2016 में जब मोदी जी की सरकार थी उसके आसपास 62 रुपया डॉलर की कीमत आ गया था। फिर 64 हुआ और फिर 64 या 2018 या 19 के बाद अचानक उछाल मारा तो 74 हो गया। 74 रुपया कुछ पैसा। दूसरी बात है कि सब्जियां इत्यादि की महंगाई, ये सब सीजन से होते हैं। उत्पादन अधिक हुआ तो 5 रुपये किलो भी। उत्पादन नष्ट हो गया, प्राकृतिक रूप से बरसात में कमी बेसी हुई तो इनके मूल्य भी प्रभावित होते हैं। ये बराबर से होते आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई मोदी सरकार में ही, नेहरू जी की सरकार हो, इंदिरा गांधी की सरकार हो, ऐसा होता आया है। लोग झेलते रहे, लेकिन तब इतने लोग बात बात पर आंदोलित नहीं होते थे, समझते थे। इतनी चिल्पो चिल्पो नहीं होती थी। हाँ, कारखानियां सामान है, महंगे कॉस्मेटिक है, मॉल की खरीदारी है, बड़े बड़े बिग बाजार हैं, वहाँ की महंगाई किसी को कुछ समझ में नहीं आती। लोग कितने में क्या लेते हैं, कभी कुछ कहते भी नहीं हैं, किसी को बताते भी नहीं हैं। तो हम लोग तो सामान्य बाजार के व्यक्ति हैं और बाजार का कीमत देखते हैं तो लगता है कि महंगाई है। तो इन महंगाई के पीछे कारण बहुत हो सकते हैं, बहुत हैं भी, होते हैं। समय अनुसार महंगाई होती ही होती है। ऐसा तो कभी पूर्व में कहा कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं है कि वो अचानक सस्ती आने लगी तो सस्ती ही सस्ती चली आ रही है। आखिर 2014 मई के पूर्व की जो महंगी है और 7 साल के बाद की जो महंगी है, इसी बात तो नहीं है कि यह महंगी या इस महंगी के कारण मोदी जी को एकदम हटा ही दो बगैर इनकी कोई अन्य उपलब्धियों पर ध्यान दिए, तो वो अलग चीज है। एक महंगाई है, एक महंगाई की राजनीति है। एलपीजी गैस की कीमत को भी हमने देखा है। 2012 में इसी दिल्ली में एलपीजी, वो घरेलू रसोई गैस की कीमत 1200 कुछ रुपए पड़ते थे। सब्सिडी दे करके तो पढ़ते थे कम, 400 पढ़ते थे 2014 के पहले। लेकिन ये कोई बहादुरी की बात तो नहीं हुई ना। तो मोदी सरकार ने सब्सिडी बंद कर दी और तब 900 कुछ रुपया एलपीजी की गैस का कीमत, जबकि में आदरणीय मनमोहन सिंह की सरकार में उसी एलपीजी की कीमत 1200 कुछ रुपये पड़ती थी। लेकिन मजे आते थे आपको, क्योंकि वो सब्सिडी सरकार देती थी। और जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि ऐसी सब्सिडियां घातक होती हैं। ऐसी सब्सिडियां उन लोगों का हक आप काटते हैं जो गैस का प्रयोग नहीं करते हैं, गांव में हैं, देहातों में हैं। उनके लिए उन विकास के पैसों को जाने चाहिए थे, लेकिन आपको सब्सिडी में दिया जा रहा है। पेट्रोल की ही बात कर ले तो देखिए, पेट्रोल का आज क्या कीमत है, ऐसा समझे।
दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का कीमत 101 रुपया 19 पैसा है। 19 पैसा यानी प्रति लीटर ये पड़ रहा है 101 रुपया 19 पैसा प्रति लीटर। लेकिन इसका 1 लीटर पेट्रोल का दाम वास्तव में कितना पड़ता है रिफाइन करके, जिसको बेस प्राइस कहते हैं, तो ये पड़ता है आधारित मूल्य, ये पड़ रहा है आपको 40 रुपया 78 पैसा। कितना पड़ रहा है? 40 रुपया 78 पैसा। और कुछ खर्चा ना लगे तो 40 रुपया 78 पैसा में 1 लीटर पेट्रोल पड़ जाता है। लेकिन आगे का खर्चा क्यों नहीं लगेगा? लगेगा ही लगेगा। अब इस 40 रुपया 78 पैसे वाले पेट्रोल को दिल्ली के पेट्रोल पंप पर लाना होगा, झारखंड के पेट्रोल पंप पर भेजना होगा, रांची के पेट्रोल पंप पर भेजना होगा, तो इनके लिए भाड़ा लगेगा ना। तो ये 1 लीटर पर भाड़ा पड़ जाता है, जोड़ करके भाड़ा पड़ जाता है 1 लीटर पर लेते हैं तो 32 पैसा 32 पैसा पड़ जाता है। और भाई जब वहां तक पहुंच गया, भाड़ा भी हो गया, तो अब क्या हो गया? तो एक्साइज ड्यूटी, ये एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से केंद्र का मुनाफा, एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से केंद्र का मुनाफा कितना है? 32 रुपया 90 पैसा। अब 32 रुपया 90 पैसा है तो इसको समझिए कि एक्साइज ड्यूटी लेकर सरकार करती क्या है। यह एक्साइज ड्यूटी बाद में राज्य सरकारों के विकास पर ही खर्च करती है। राज्य सरकारें अलग अलग समय पर कभी पैकेज मांगा करती है, कभी अन्य प्रकार के रुपये मांगती है। अब उनके बजट में घाटे हो जाते हैं अन्य विकास के लिए कि अन्य योजनाओं के लिए, तो यह केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को ही देती है। और फिर इस 1 लीटर के पेट्रोल पर राज्य सरकारें भी अपने यहाँ एक टैक्स लेती है, जिसको कहते हैं वैट। ये लेती है। और ये वैट कितना लेती है? ये राज्य सरकार का मुनाफा है। ये वैट कितना लेती है? तो 23 रुपया 35 पैसा। 23 रुपया 35 पैसा। अब जो पेट्रोल लगाकर बैठे हैं पंप, भवन, उनके कर्मचारी है, उस सब का वेतन भत्ता इत्यादि अपना मुनाफा है, तो वो कुछ लेंगे कि नहीं लेंगे? डीलर का कमीशन होगा, तो वो लेते हैं। बहुत ही कम है, लगभग 3 रुपया 43 पैसा या 3 रुपया 384। तो ये डीलर का कमीशन, मतलब ये 4 रुपया से भी कम, 3 रुपया 84, बस इतने ही है। और यही रुपया चुकाना होता है जो इनको जोड़ करके दिल्ली में आ रहा है 101 रुपया 101 रुपया 19 लीटर है ना, प्रति लीटर ये आ रहा है 101। भी तो आएगा ही। आप चाहे तो इसमें खर्च भी कम भी किया जा सकता है। कम खर्च ये इसके पेट्रोल के दाम को कोई कम करना चाहे तो कम भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए, जनता के प्रति थोड़ी हमदर्दी भी चाहिए। जैसे ये 40 रुपया है, 101 रुपया 19 पैसा प्रति लीटर पड़ रहा है, ये 40 रुपया है, तो ये 40 रुपया तो लगेगा ही।
₹40 तो बेस्ट प्राइस है, 78 पैसा। और ये भाड़ा 32 पैसा है, ये भी लगेगा ही, ये हट नहीं सकता है। एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र लेती है, सरकार अपना मुनाफा छोड़ दे तो ये नहीं लगे। वैट राज्य अपना मुनाफा छोड़ दे तो ये नहीं लगे। लेकिन इन दोनों के स्थान पर जो जीएसटी लग रहा है, जीएसटी जो जनरल टैक्स है, जो इसके अलावे वो जीएसटी इस बात के लिए ही है कि अन्य प्रकार के सभी टैक्सों से मुक्त करना और इंस्पेक्टरी राज्य को समाप्त करना है। तो जीएसटी इसके जगह पर यदि लगा दिया जाए, तो जीएसटी का कई स्लैब है, छोटे छोटे से लेकर के, लेकिन सबसे बड़ा स्लैब है 28%। तो 28% यदि लगा देते हैं 1 लीटर पर, तो लगभग 11 रुपया आता है, 11 रुपया 50 पैसा आता है। 11 रुपया 50 पैसा आता है। और फिर क्या है, डीलर का कमीशन तो वो लेगा ही। तो 3 रुपया 84 पैसा आता है। और इस प्रकार से इन सबको जोड़ते हैं यदि हम, तो आता है 56 रुपया 44 पैसा, ये आसपास 56 रुपया 44 पैसा। अर्थात जो 101 रुपया 19 पैसा प्रति लीटर मिल रहा था, वो आज का आज यदि जनता को राहत देना चाहते हो, प्रादेशिक सरकारें, केंद्र सरकारें, तो 56 रुपया 44 पैसा इसकी कीमत हो जाए। कोई सरकार तैयार है ऐसा करने के लिए? नहीं। सभी सरकार इस बात के लिए आमादा है कि मोदी सरकार लुटेरा है, देश बेच रहा ये सरकार तो सब कुछ बैलगाड़ी पर लाद देगी। हम रेलगाड़ी से चलते थे, 7 साल में बैलगाड़ी पर उतर आए हैं। आदि अनादि की बेवाहियात चीज़ें, जिन चीज़ों का न समाज से मतलब है, न देश से मतलब है, कुछ नहीं, बिना आधार का हवा में। ऊपर से ये किसान आंदोलन नहीं कहिए, ये केवल उत्पातियों का हुदंग, सरकार को कमजोर करने का। ये सरकारें कैसे हटे कि लूटपाट की सरकारें आए और फिर उनके राज्य, उनके सत्ता स्थापित होकर जनता बेचैनी का जीवन जिए। तो आशा है समझ गए होंगे कि जीएसटी से कितने लाभ हैं। यदि पेट्रोल जीएसटी के अंतर्गत आता तो आज पेट्रोल के दाम 56 रुपये कुछ पैसे प्रति लीटर होते। वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और मुझ पर, अपने ये दोस्त पर, अपने इस जान पहचान वाले पर, जो कोई फेम नाम नहीं है, कोई सिलेबस नहीं है, बस हम आपके बीच से हैं, आपके बाजार से हैं, आपके गांव से हैं, आपकी बस्ती से हैं। धन्यवाद, नमस्कार।